हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस का 30/9/2024 को 12:30 से 2:30 बजे की शिफ्ट वाला जो प्रैक्टिस सेट है वो आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन आए थे। और आप हमें बता सकते हो कि आप इनको अच्छे से अटेम्प्ट करो और आप हमें बताओ कि आपके कितने मार्क्स या कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। उस हिसाब से हम आपकी ये तैयारी कराएंगे और मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे करा दूंगा। और इसमें से मेरी गारंटी है आप 25/25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। तो आपने आई होप आपने पीछे वाली वीडियो थी वो कंप्लीट देख ली है और इस वीडियो से नई शुरुआत कीजिए। अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये इंग्लिश में रहेगा। बहुत से बच्चों की दिक्कत होती है कि हिंदी में होता है कंटेंट तो इंग्लिश में समझ नहीं आता, तो मैंने ये किया है कि इंग्लिश में कंटेंट है और हिंदी में आपको समझा दूंगा मैं आराम से। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट, यानी कि इंस्टीट्यूट और प्रोजेक्ट की बात की है जो डिक्लेयर्ड किया है एज ए मास्टरपीस, जो कि मास्टरपीस डिक्लेयर किया है फॉर ओरल एंड इंटेंजिबल। ओरल मतलब जो मुख से बोलते हैं, इंटेंजिबल मतलब जिसको छू नहीं सकते, ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को इन मई 2001। मई 2001 में जो यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है किसको मास्टरपीस, किसको किया है, नेशनल प्रोजेक्ट टू सपोर्ट कुटियाट्टम। कुटियाट्टम केरल से रिलेटेड है तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक मास्टरपीस इंटेंजिबल इंस्टीट्यूट ये प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा सेकंड, विच स्टेट, कौन सा स्टेट है रैंक किया है हाईएस्ट इन टर्म ऑफ लिटरेसी रेट इन 1991 सेंसस एंड हुज लिटरेसी रेट वाज हायर देन नेशनल एवरेज। यानी कि ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट है लिटरेसी में सबसे ज़्यादा 1991 की सेंसस के हिसाब से और लिटरेसी रेट उसकी है नेशनल एवरेज, जो नेशनल है पूरे देश की एवरेज है उससे भी फालतू है उसकी, वो है केरला। केरला सबसे हर बार टॉप करता है लिटरेसी रेट में, हर बार टॉप करता है। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 181, आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है मैं एक उसके वीडियो भी लाऊंगा, वो भी देख लेना आप। और अभी देख लो कि 181 आर्टिकल क्या कह रहा है। वेन प्रपोजल टू रिमूव डैश फ्रॉम द पोस्ट अंडर कंसिडरेशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही कैन नॉट प्रिसाइड। यानी कि जो आर्टिकल 181 है वो प्रपोज किया है किसको रिमूव करने के लिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा है उसको रिमूव करने के लिए आर्टिकल 181 को प्रपोज किया है। ये है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन पर। दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर बॉडी, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लार्ज अमाउंट वाटर बॉडी में डिजोल्व कर दी जाती है। द वाटर बिकम एसिडिक, जो वाटर है एसिडिक बन जाता है। बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड, किस एसिड की फॉर्मेशन बनती है, उस एसिड का नाम है कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड से कौन सा एसिड बनेगा वाटर बॉडी में लार्ज अमाउंट में डिजोल्व करने के बाद, वो है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। द ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर क्रॉनिकल्स द लाइफ ऑफ विच नोटेबल इंडियन पर्सनैलिटी। ये है विंग्स ऑफ फायर किसकी बुक है, एपीजे अब्दुल कलाम की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म फुट फॉल्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। जो फुट फॉल्ट है वो है टेनिस से रिलेटेड है फुट फॉल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा भारतीय संविधान है उसका नेचर बताना है कि कैसा नेचर है उसका। उसका नेचर है नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, यानी कि ना तो ज़्यादा रिजिड है और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मॉडरेट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। हाउ मेनी सिटीज़ हैव बीन सेलेक्टेड टू डेवलप एज ए सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेस्टिनेशन एज पर द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन जनवरी 2023। इसमें ये पूछा गया कि कितनी सिटीज़ सेलेक्ट की गई हैं जो सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल डेस्टिनेशन है उसके अंदर डेवलप करने के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम है वो लॉन्च हुई है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जनवरी 2023 में लॉन्च किया है। तो उसके अंदर कितनी सिटीज़ को सिलेक्ट किया है डेवलप करने के लिए, उसमें है 30 सिटीज़ को इन्होंने सेलेक्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने।
चलते हैं नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पर। विच ऑर्गेनेलीज कंटेन राइबोसोमल आरएनए एंड इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम, यानी कि जो कंटेन करता है राइबोसोमल आरएनए और इन्वॉल्व है राइबोसोम की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, वो है न्यूक्लियोलियस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 10th पर। द पटकाई हिल्स आर पार्ट ऑफ, ये जोग्राफी से क्वेश्चन है हिल्स से। पटकाई माउंटेन पर, पटकाई हिल कहाँ पर है, वो पूर्वांचल में है पटकाई हिल्स। 11th क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ, ये हिस्ट्री से है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का कोर्ट पोइट कौन था, वो था बाणभट्ट। इसने बहुत सी किताबें लिखी हैं, जैसे हर्षचरित्र भी इसने लिखी है बाणभट्ट ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड इंडिया गेट फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल, यानी कि इनमें से कौन सा इवेंट था जिसमें इंडिया ने इंडिविजुअल ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, वो है शूटिंग में। शूटिंग में इंडिया ने इंडिविजुअल में फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। बलबन्स रूल एज एन एब्सोल्यूट डेस्पोट लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, यानी कि जो बलबन का रूल था एब्सोल्यूट डेस्पोट कर दिया उसको। बलबन को हटाने के लिए डिस्ट्रक्शन ऑफ द 40, जो डिस्ट्रक्शन ऑफ 40 था ना, जो वो उसने काम किया था इस डेस्पोट को, बलबन के रूल को एब्सोल्यूट डेस्पोट करने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 हमारा, कैलकुलेट द रेवेन्यू रेसिप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। रेवेन्यू डेफिसिट 2.80% ऑफ जीडीपी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है हमें 10.80% ऑफ जीडीपी, हमें याद करना है रेवेन्यू रेसिप्ट, ये आ जाएगा 8, ये 10.80 है, इसमें से ये घटा दो 2 पॉइंट, तो हमारे पास आ जाएगा 8 रेवेन्यू रेसिप्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन सितंबर 2023 आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ इनकम्बेंट, जो इनकम्बेंट थे संजय कुमार मिश्रा जो कार्यरत थे, उसके बाद हु वाज अपॉइंटेड, सॉरी एक मिनट, हु वाज अपॉइंटेड एज इंचार्ज डायरेक्टर ऑफ ईडी, वो है राहुल नवीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, विच प्रोग्राम, जो कौन सा प्रोग्राम था दैट वाज इंट्रोड्यूस, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 2000 से 2001 में, जो कि एम करता है, यानी कि उसका लक्ष्य क्या था, होम ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ केयर इन रूरल एरिया में प्राइमरी हेल्थ केयर देना, ड्रिंकिंग वाटर देना, होम्स देना। उस स्कीम का क्या नाम था, स्कीम का नाम था प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, स्कीम का नाम था प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इन 1928 विच ऑफ द फॉलोइंग रोट द कांग्रेस पार्टी नेहरू रिपोर्ट ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया बेस्ड ऑन द ग्रांटिंग डोमिनियन स्टेटस, यानी कि ये बताई है कि 1928 में जो किसने लिखी है, कांग्रेस पार्टीज नेहरू रिपोर्ट किसने लिखी है 1928 में, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिपेंडेंट इंडिया बेस्ड ऑन द ग्रांटिंग, जो डोमिनियन स्टेटस दिया था 1928 में, उस पर ग्रांट की थी, एक रिपोर्ट बनाई थी, वो किसने बनाई थी, वो बनाई थी मोतीलाल नेहरू ने, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया के ऊपर, एक ग्रांट किया था डोमिनियन स्टेटस, और उस पर उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट छापी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, इन एनिमल सेल में द ब्रेक डाउन ऑफ वेरी लार्ज चेन फैटी एसिड, जो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है थ्रो बी ऑक्सीडेशन, थ्रो बीटा ऑक्सीडेशन, जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है उसके थ्रू, कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज, वो किसके द्वारा, कौन सी ऑर्गेनेलीज के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, वो कंडक्ट किया जाता है प्रोक्सीसोम, उस ऑर्गेनेली का नाम है प्रोक्सीसोम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, द बथुकम्मा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट, बथुकम्मा जो फेस्टिवल है किससे एसोसिएटेड है, वो है तेलंगाना से, तेलंगाना स्टेट से वो एसोसिएटेड है बथुकम्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर मॉलिक्यूल फार्मूला यूनिट एंड देयर मोलर मास फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको मोलर मास दिया हुआ था, मैंने सीधा आंसर लिख दिया है, इसका मोलर मास कैसे निकालोगे वो बता देता हूँ मैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और इसमें 3 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप इन सब को जोड़ोगे ना तो ये आ जाएगा 62। तो आई होप ये समझ आया होगा मोलर मास कैसे काउंट करते हैं। मॉलिक्यूल होता है उसका मास,
टोटल मास कितना है मॉलिक्यूल का, उसके हिसाब से ये मोलर मास निकाला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 21, राग दीपक हैज़ बीन एसोसिएटेड विद विच फेमस म्यूजिशियन। जो राग दीपक है वो किस म्यूजिशियन, फेमस म्यूजिशियन से रिलेटेड है, वो है तानसेन से रिलेटेड, वो तानसेन से रिलेटेड है राग दीपक, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय द मेल ऑफ 3 एडजेसेंट स्टेट्स, झारखंड, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ये इसमें से पूछा गया कि जो ट्रेडिशनली परफॉर्म किया जाता है मेल के लिए 3 एडजेसेंट स्टेट हैं वहाँ पर ये परफॉर्म किया जाता है, उस डांस का नाम बताना है। उस डांस का नाम है छऊ। छऊ झारखंड में भी होता है, ओडिशा में भी होता है और वेस्ट बंगाल में भी होता है, इनका अलग अलग नाम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज ए पार्ट ऑफ दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। इनमें से कौन सा डैम, यानी कि डैम के नाम दे रखे हैं, उसमें से बताना है कि आपको दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का ये डैम है, कौन सा डैम पार्ट है। मैथोन, मैथोन नाम है इस डैम का, जो कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का पार्ट है ये मैथोन। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 24, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज, कौन से रिवोल्यूशनरी हैं हु वाज अरेस्टेड, जो कि अरेस्ट हुए हैं इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी में, केस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो केस किया था वो किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया ने। वाज मार्टेड इन द हंगर, जो कि भूख से मरा था। स्ट्राइक ऑफ 63 डेज इन जेल, जो स्ट्राइक हुई थी 63 डेज की जेल में, वो कौन था, वो था जितेंद्र नाथ दास। इनका नाम बहुत ही कम आता है हमारे वीर शहीदों में, ये इनका नाम बहुत ही कम आता है, तो आप याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितेंद्र नाथ दास ने इन्होंने स्ट्राइक की थी 63 डेज में की जेल में, जो कि हंगर स्ट्राइक थी और भूख के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्किटेक्चरल एलिमेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सा आर्किटेक्चरल एलिमेंट है जो कि एक्सक्लूड है, यानी कि जो इंक्लूड नहीं है इन द कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसमें एक्सक्लूड है, वो है आयरन स्लैब। आयरन का जिक्र नहीं मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिर्फ कॉपर का जिक्र मिलता है और कॉपर से ही वो मैक्सिमम काम करते थे। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे, सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और आप हमें बता भी सकते हो कि आपके क्वेश्चन कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।